सबसे ज़्यादा आप लोगों ने कहा कि बता दिया जाए अभी नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के बारे में। तो अगर आप आयुर्वेद में क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल इस तरह का डिवीज़न नहीं मानते हो, आप पहले से सीट ले चुके हो किसी कॉलेज में और आप जिस ब्रांच में हो, उसको आप बेस्ट समझते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके ज्ञान चक्षु खुले हैं और आप कुछ सुनना समझना चाहते हो, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज़ स्किप करके आगे बढ़ जाओ। खैर, देखो, जब नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करते हैं तो मेजर मेजर 3 ब्रांचेस माइंड के अंदर आती हैं, जिसमें एक आ जाती है हमारी मौलिक सिद्धांत, एक आ जाती है रसशास्त्र और भेषज कल्पना, और एक ब्रांच आ जाती है द्रव्य गुण। अगर हम बात कर लें मौलिक सिद्धांत की, तो मौलिक सिद्धांत के 2 डिवीजन हो जाते हैं बेटा। एक हो जाती है संहिता और एक होती है सिद्धांत और दर्शन। इसी तरह अगर हम बात कर लें तो रसशास्त्र और भेषज कल्पना 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं रियल में, लेकिन लोग जनरली इनको एक ही कंसिडर करते हैं, लेकिन अलग अलग ब्रांचेस हैं। तीसरी हमारी ब्रांच हो जाती है द्रव्य गुण की। इनके कामों की अगर बात करें तो मौलिक सिद्धांत आपको पीजी में हर साल इस ब्रांच के टीचर की ज़रूरत पड़ती है, तो डिमांड में हमेशा रहती है ब्रांच ये। बिल्कुल, अगर आप एक आसान लाइफ चाहते हो, आप चाहते हो जहाँ भी हो आपको ईजिली कोई कॉलेज मिल जाए, तो उधर तो काय चिकित्सा हुई। क्लिनिकल की अगर बात करें और नॉन क्लिनिकल में वो ब्रांच हमारी हो जाती है मौलिक सिद्धांत, जहाँ टीचर्स की हमेशा डिमांड बनी रहती है। ठीक है, पे स्केल भी ठीक ठाक होता है, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मौलिक सिद्धांत ले लेते हैं, कॉलेज में ठीक सैलरी मिलती है, ठीक है, कॉलेज लेवल पे रेस्पेक्ट भी मिलती है, लेकिन वो हमेशा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट रहते हैं क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम डॉक्टर हैं। क्योंकि आप सोच के देखो, इन पब्लिक जब आप बोलने जाते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, और वो आपसे पूछते हैं आप किस चीज़ के डॉक्टर हो, आपका क्या सब्जेक्ट है, आप कहते हो मौलिक सिद्धांत। तो वैसे ही आयुर्वेद में काफ़ी स्ट्रगल है समझाने के लिए कि मैं काय चिकित्सा का व्यक्ति हूँ या मैं एनाटॉमी यानी अब देखो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, एना बोलते बोलते, तो ये वाली बात आ जाती है। ठीक है ना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना। तो जब आप ही नहीं समझ पाते कई बार, तो आप समझाओगे क्या? मैं बिल्कुल मानता हूँ अगेन कि आपको आपके विषय की नॉलेज होगी और आप धीरे धीरे लोगों को अवेयर करोगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल जो है सो है। ठीक है, तो मौलिक सिद्धांत के लोग मैंने देखा है ज़रूर पीजी कर लेते हैं, लेकिन जब वो क्लिनिकल वालों से मिलते हैं और उनकी प्रैक्टिस के बारे में जानते हैं, तो अक्सर मैंने देखा कहीं ना कहीं वो लेवल फ्रस्ट्रेशन का दिखाई देता है उनकी लाइफ के ऊपर। और क्योंकि इनकी जो सराउंडिंग होती है, कॉलेज में एक संस्कृत वाला प्रॉपर टीचर, अक्सर दोस्ती इनकी उन लोगों से हो जाती है, तो कहीं ना कहीं माइंड में फ्रस्ट्रेशन होती है कि हम डॉक्टर हैं या नहीं है। दूसरा आ जाते हैं हम लोग रसशास्त्र के ऊपर। देखो, रसशास्त्र द्रव्य गुण ज़्यादातर लोग मजबूरी में लेते हैं, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि लोग अगर महाराष्ट्र साइड के हैं, हमने बहुत प्रैक्टिकली चीज़ देखी है कि हाई रैंक होने के बावजूद ये ब्रांचेस प्रीफर करते हैं। रीज़न, उनका टारगेट, उनका गोल बहुत सेट है। उनको पता है कि पीजी करने के बाद मुझे अपनी फार्मेसी डालनी है। किसी के फैमिली में ऑलरेडी ये फैमिली बिजनेस है, वो मेडिसिन बनाते हैं, तो वो उसको सीखते भी हैं। मैंने हमेशा कहा है, अगर आप किसी काम को सीख लेते हो तो फिर आपसे बेस्ट कोई नहीं है, फिर ब्रांच वगैरह सब सेकेंडरी है, सब भूल जाओ। अगर आपका टारगेट फिक्स है तो फिर आपको नहीं सोचना है, मेरी इस वीडियो को भी आपको बिल्कुल नहीं समझना है, सुनना है, आपके काम की बात नहीं है अगर आपके टारगेट फिक्स है तो। लेकिन अगर आप पहली बार एंटर कर रहे हो, आपको नहीं पता, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये बात हो जाती है रसशास्त्र द्रव्य गुण की। द्रव्य गुण में मेनली काम क्या होता है? चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, मेडिसिन को आइडेंटिफाई करना। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है, वहाँ आपके लिए आजकल जॉब दिखाई दे रही है, लेकिन अब तक ये देखा गया है कि नॉर्मल बीएमएस करने के बाद लोग भी वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस के अंदर, स्पेसिफिक कंपनीज के अंदर कभी कभी पोस्ट आती हैं, मगर वो गिनती की होती हैं, तो उनको आप एज अ करियर अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते। वो तो इस तरह की चीज़ है कि बन गई अपॉर्चुनिटी तो बन गई। ठीक है ना, तो ये है द्रव्य गुण रसशास्त्र की बात। रसशास्त्र वाले लोग देखा कंपैरेटिवली ज़्यादा खुश होते हैं इन तीनों ब्रांचेस में अगर हम बात करें, द्रव्य गुण, रसशास्त्र और मौलिक सिद्धांत। रीज़न क्या है? रसशास्त्र में ज़्यादातर लोग अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करने लगते हैं, स्मॉल लेवल पे करने लगते हैं। अक्सर लोग, हमने देखा है कि आयुर्वेद में जो लोगों की प्रैक्टिस का तरीका है वो ये है, कोई एक बीमारी आप पकड़ो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे गाउट हो, चाहे वो कह लो कि पेन मैनेजमेंट है किसी भी तरह का, तो लोग उससे रिलेटेड मेडिसिन खुद बनाने लगते हैं, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन उनको मिल जाता है, तो ये लोग खुश रहते हैं। इसके अलावा फार्मेसीज में इनका रोल होता है, अक्सर डॉक्यूमेंट्स लोग लगा देते हैं, तो वहाँ नामात्र के लिए विजिट करनी होती है, तो वहाँ से भी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो जाता है। अब बात आ जाता है मेन कि कॉलेज में सैलरी लेवल पे क्या डिफरेंस आता है। देखो, द्रव्य गुण और रसशास्त्र, इनको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मार्केट में आपका हो तो उतरने के बाद संघर्ष करना पड़ता है। अब तो सैलरी सभी जगह थोड़ी बढ़ गई है, मैं आपके साथ अभी जल्दी ही शेयर करना शुरू करूँगा एक कि किस तरह से कॉलेजेस में सैलरीज दी जा रही हैं रियल। ठीक है ना, ये नहीं कि हाइपोथेटिकल, कि जो उनके ऐड है मैं आपके साथ वो शेयर करना ही शुरू करूँगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं सिर्फ अपने कुछ आज से 3-4 साल पहले के सिनेरियो की बात करूँ और अभी के सिनेरियो की बात करूँ, तो मौलिक सिद्धांत यहाँ पर आप वही 60-70 हज़ार स्टार्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉलेज के अंदर।
ठीक है। इसके बाद कॉलेज वाले हर साल परेशान करते हैं क्योंकि आपको हायर साइड में लिया है, वो आपको हमेशा इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहेंगे कि देखो ये तो क्लिनिकल वालों के लिए भी है, वो तो पेशेंट भी देखते हैं, पढ़ाते भी हैं। तो ये चीज़ हर साल जब आपके लाइफ में चीज़ होती है ना, तो वो बड़ा इरिटेट करने लगती है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोशिश करो कि बचना, अगर बच सकते हो तो। ऑप्शन हो क्लिनिकल का, हमेशा उसी के साथ जाना चाहिए क्योंकि आप एज ए डॉक्टर खुद को फील करना चाहते हो। दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं द्रव्य गुण रसशास्त्र की, तो नाम नहीं लूँगा मैं, मेरे एक सीनियर थे, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और लखनऊ का एक ठीक ठाक सा कॉलेज है, वहाँ वो पढ़ाते थे। लेकिन कॉलेज वालों को पता था कि उनकी मजबूरी है कि जल्दी से रसशास्त्र में उनको कहीं कॉलेज में पढ़ाने को नहीं मिलेगा और कोई भी बहुत अच्छी सैलरी तो ऑफर नहीं करेगा। तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, मैं आज से 3 या 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपसे, कि सिर्फ 35,000 रुपये वो उनको महीना देते थे, जो बहुत बहुत ही गलत है। मुझे पता है ये बात, कन्फर्म मुझे पता है, ठीक है। मैंने उनको काफ़ी समझाया भी कि आपको इसके अगेंस्ट एटलीस्ट कंप्लेन करनी चाहिए, बताना चाहिए कि वो तो मानक के अनुसार भी नहीं है। 35,000 रुपये तो बहुत कम है बेटा। तो कॉलेज वाले आपको दबाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे अगर उनको पता चलेगा कि आप कहीं से भी वीक हो। तो रसशास्त्र पहले ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, फिर आप अगर किसी और स्टेज की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्टेज में आ गए तो वो सैलरी, जैसे मैंने कहा, 35,000 तक भी हो सकती है। अगली मैं बात कर लेता हूँ द्रव्य गुण की। अभी रिसेंटली मैं एक प्रोफेसर से मिला हूँ जो पिछले से पिछले साल तक, यानी 2 साल पहले तक, एक कॉलेज में 70,000 की सैलरी ले रहे थे और बड़े खुश थे। उनको यही नहीं मालूम था कि सैलरी कितनी चल रही है अभी। उनका तो यही कहना था। खैर, अब मुझे नहीं पता कि अपनी फ्रस्ट्रेशन छुपा रहे थे ये कह के, या उनको ये था कि शायद किसी को पता नहीं है उनको क्या मिल रहा है। तो कॉलेज में उनकी सैलरी सबको मालूम थी, है ना। तो वो द्रव्य गुण के व्यक्ति थे। और उन्हीं के डिपार्टमेंट में एक और व्यक्ति थे, मैं नाम अगेन नहीं लूँगा, वो भी प्रोफेसर थे, आज वो हमारे बीच क्योंकि हैं भी नहीं। वो भी बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे थे, रिटायर होके आए थे वो, जिन दूसरे प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। तो वो भी कुछ इसी के आसपास अपनी सैलरी ले रहे थे। तो ये सिनेरियो है द्रव्य गुण, रसशास्त्र और बेसिक प्रिंसिपल का। अब आ जाते हैं दूसरी और ब्रांचेस के बारे में, जिनमें आ जाती है हमारी क्रियाशारी। तो क्रिया की देखो अभी क्योंकि एंट्री लेवल पे सीट्स बहुत कम है कॉलेजेस के अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग थे लेकिन पीछे कुछ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा आई, तो वो लोग सब ज़्यादातर सेटल हो चुके हैं। इवन आप अभी अगर आज का रिजल्ट देखोगे, जो गोवा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खुला है नया, तो वहाँ भी उन्होंने कह लो कि एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलने की वजह से सीट को वैकेंट ही छोड़ा है, वो सीट उनकी खाली रह गई है। तो इससे पता चलता है कि हाँ, थोड़ा सा कंपटीशन तो कम है अभी भी क्रिया शारीर के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है एनाटॉमी। सेम ही है जैसा क्रिया के बारे में है, लेकिन एना में तब भी काफ़ी लोग मिल जाते हैं, ठीक है। एना में हैं काफ़ी लोग, काफ़ी सीट्स हैं जगह जगह पर। तो ये दूसरी बात है। एना और क्रिया, इन दोनों के अंदर अगर मैं सैलरी की बात करूँ, लगभग सेम ही है। अगेन वही सारे क्लिनिकल ब्रांचेस वाला, तो कुछ यहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। कॉलेजेस के अंदर दोनों ही ब्रांचेस में थोड़ा सा मुझे लगता है कि ईजी है जॉब पाना, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही सीट आ जाती है। मेहनत तो सभी जगह इक्वल ही है इन सब में, लेकिन अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा मेहनत जिनको करनी पड़ती है बेटा, वो करनी पड़ती है मौलिक सिद्धांत वाले। कॉलेज वालों की उम्मीद ऐसी होती है कि हर साल जाके, हर बैच में जाके आपकी रोज़ एक क्लास हो, ठीक है। तो कम से कम वो डेली आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 2 से 3 क्लासेस लो। इसके अलावा रसशास्त्र वालों से उम्मीद की जाती है कि भाई जो कॉलेज की फार्मेसी चल रही है या फिर जो ओपीडी चल रही है उसकी मेडिसिन आप बनाओ काफ़ी सारी, तो वो एक बर्डन आता ही है। खैर, काम है आपका, मैं गलत सही में नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रियलिटी क्या है। तीसरा आते हैं द्रव्य गुण वाले। तो द्रव्य गुण वालों को बेटा अक्सर हमने देखा है कि रसशास्त्र द्रव्य गुण वाले कोलैबोरेट करते हैं और कॉलेज के अंदर टूर वगैरह लेके जाते हैं। उनको ड्यूटी दी जाती है बच्चों को लेके जाने की, मेडिसिन आइडेंटिफाई कराने की, थोड़ा सा फील्ड वर्क आ जाता है। और अक्सर मैं एक और बात बता दूं लास्ट, यहाँ पे कॉलेज के अंदर इस तरह के काम जो होते हैं ना, कि जाके देख लो बच्चे बस के अंदर बैठ गए हैं क्या, गेट पे जाके देख लो कोई समस्या हो रही है, तो वो सारे काम भी इन्हीं लोगों से कराया जाता है। फिर मैं लास्ट में कह रहा हूँ, ब्रांच कोई ख़राब नहीं होती है। अगर आपका तय है कि आपको द्रव्य गुण में अच्छा करना है, आपको रसशास्त्र में अच्छा करना है, ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं बेटा, बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इवन अगर कोई मुझसे आज पूछे, मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ रसशास्त्र ब्रांच वालों की। मतलब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूँ वो चीज़ें सीखना, जानना, जो वो लोग जानते हैं, जिनको सच में नॉलेज है, उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरी बातों से ऑफेंडेड होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वीडियोस बिल्कुल प्रैक्टिकल बनाए हैं, रियल बनाए हैं, जो आप लोगों को आने वाली लाइफ में आपकी हेल्प करेंगे। अगर इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो थोड़ा सा कमेंट में लिख सकते हो, लेकिन प्यारी भाषा में। थैंक यू।